Hello students, welcome to Week Indian classes. Students, we are doing 6th chapter of political science, the judiciary. In this video, we will discuss something about the powers and functions of Supreme Court. Right? So let's start. Original jurisdiction. Under Article 131, original jurisdiction covers all those cases which can originate डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। वो केसेस जो डायरेक्टली ओरिजिनेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दोस आर कवर्ड अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जो केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही है जो इंट्रोड्यूस होते हैं, उन केसेस वही केस हैं जो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं। ओके, सो ऐसे कौन से केसेस हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है तो वो है जो कोई हाई कोर्ट नहीं सुनेगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुनेगा, वो डायरेक्ट है जो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ही है जो उस केस को हैंडल करेगा, क्योंकि ये जो मैटर है मींस डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आता है। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, टू स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच अगर प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो वो केस भी है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट ही उस केस पर है जो सुनवाई करता है। केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और अगर फंडामेंटल राइट्स का कहीं वायलेशन हो रहा है, स्पेशली ड्यू टू द एनी लॉ और ड्यू टू द एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, इन दैट सिचुएशन जो ये केस भी इट इज ऑल्सो अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो फंडामेंटल से रिलेटेड कोई भी वायलेशन होता है तो उसकी सुनवाई भी है जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है, वो भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही ओरिजिनेट होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पावर और फर्स्ट फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। राइट, ये सभी जो केसेस हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और ऑल दीज थिंग्स आर गिवन अंडर द आर्टिकल 131। अपीलेट जुरिस्डिक्शन मींस अपील से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन। राइट, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फ्रॉम ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट या एपेक्स कोर्ट। apex court है, top at the top hierarchy, already we have studied that at the bottom is district court, in the middle high court, and at the top supreme court. So supreme court is the highest court of appeal from all courts in the territory of India. कोई भी केस है वो पहले लोअर कोर्ट्स में स्टार्ट होता है और लोअर कोर्ट से है जो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। It hears appeals in regard to interpretation of the Constitution in civil cases, criminal cases and special appeals. जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या के हिसाब से है जो सिविल केसेस की सुनवाई करता है, क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है, और कुछ स्पेशल अपील भी होती हैं। मींस लोअर केसेस से ये केस है जो सुप्रीम कोर्ट में है जो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील की जा सकती है। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो अपील विदाउट सर्टिफिकेशन, कोई केस है वो चल रहा है सुप्रीम हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट है जो उस पर फाइनल डिसीजन देता है, तो वो डिसीजन देने के बाद वो उसको किसी तरह का सर्टिफिकेशन नहीं देना होता, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में है जो भी
एक्यूज्ड है, जो भी जिसके पक्ष में है जो डिसीजन नहीं गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। उसके लिए उसको जो सर्टिफिकेशन है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये उसका राइट है। अगर वो हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अपील विद सर्टिफिकेशन, यहाँ अगर हाई कोर्ट ये समझता है कि ये जो केस है इसको है जो डायरेक्ट है जो इसको सुप्रीम कोर्ट में है जाना चाहिए, तो उसमें है जो क्या जो हाई कोर्ट है वो सर्टिफिकेट दे देता है, वो सर्टिफिकेशन कर देता है कि ये फला फला केस इट इज ट्रांसफर टू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में है जो विद सर्टिफिकेट है जो वो ट्रांसफर हो जाता है सर्टिफिकेशन के साथ में। और अपील विदाउट सर्टिफिकेशन, वो उसका जो केस जो जिसका उसने डिसीजन दिया है वो विदाउट एप्लीकेशन विदाउट सर्टिफिकेशन है जो वो हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट की अपील की जा सकती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, थर्ड फीचर, थर्ड फंक्शन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, मैं लगातार आपको आर्टिकल बता रहा हूँ, ये इतने आर्टिकल्स हैं जो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए हैं। सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 143, इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस or a question of law has arisen and it is expedient to obtain the opinion of Supreme Court. According to the Article 143, if President feel that any matter of public importance or a question of law हो जाता है, तो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ये प्रेसिडेंट है जो वो ओपिनियन ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है, उसकी एडवाइस ले सकता है। एंड ही मे रेफर द क्वेश्चन टू द कोर्ट फॉर कंसिडरेशन, और कोई भी जो मैटर है या फिर कोई क्वेश्चन है वो कंसिडरेशन के लिए है जो वो सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है। हालांकि इसके ऊपर जो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में निहित नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो प्रेसिडेंट को एक तरह से जो क्वेश्चन है उसकी कंसिडरेशन करनी ही करनी है, बट ये की जाती है जो ही मे रेफर द क्वेश्चंस टू द कोर्ट फॉर कंसिडरेशन, वो कोई भी क्वेश्चन है वो कंसिडरेशन के लिए कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को रेफर। ठीक है, मीन्स किसी भी मैटर पर, कोई मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या फिर लॉ से लीगल प्रोसेस से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड है जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है जो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है अंडर द आर्टिकल 143। जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सपोज कीजिए कोई द पावर, सुन लीजिए पहले, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ डिफरेंट स्टेट मेक लॉ। कोई पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी स्टेट की वो लॉ बनाती है। एनी लॉ विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो लॉ जो बनाया गया है, द लॉ विच इज enacted by the parliament and the state legislature that is not according to the provision of constitution, so in that situation supreme court can declare that particular law unconstitutional or maybe abolish it, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक वो कह सकता है और उसको अबोलिश कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। बीच में एक हमारी फीचर रह गई है, कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल
32, Constitution acts as the guardian of the fundamental rights. If any acts of the government violate the fundamental right of the citizen, so it is the right of Supreme Court to cancel that particular law. Right? Means कोई भी लॉ है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको है जो कैंसिल कर सकता है, उस लॉ को है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है. 6th is to review its own judgment. To review its own judgment. According to Article 137, the Supreme Court has the power to review its own judgment and reverse its earlier decision. According to Article 137, Article 137 के अनुसार the Supreme Court has the power to review its own judgment. सुप्रीम कोर्ट है जो अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है. अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो डिसीजन दिया गया है वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन दिया गया है तो वो उस केस को अपने ही डिसीजन को दोबारा रिव्यू कर सकता है और जो उसको सही लगता है वो डिसीजन को फिर दोबारा दे सकता है. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. It also acts as a court of record. Its decisions are printed or they act as precedents in other cases. अब जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज एक्ट्स एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर भी काम करता है. सभी केसेस प्रिंटेड होते हैं, राइट, और सभी केसेस है जो प्रिंटेड होते हैं, जो डिसीजन प्रिंटेड होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, वो आगे आने वाले जो केसेस हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं. मीन्स आगे वो एक तरह से लॉ के रूप में काम करते हैं. कई ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पर कोई लॉ है जो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो उस सिचुएशन में जो रिकॉर्ड किया गया है कि जिस मैटर पर है जो पहले डिसीजन दिया जा चुका है तो उस मैटर को फिर उसी तरीके से ही हैंडल किया जाता है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. इफ यू वांट टू prepare the notes so you can take the screenshot of this. Thank you students. Have a nice day.